हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ साहित्य के लिए वर्ग 1 और 2 हिंदी साहित्य के फर्स्ट टॉपिक काल विभाजन और नामकरण से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने पहले सवाल के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से संबोधित किया? ऑप्शंस हैं गद्य काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल और आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था गद्य काल। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरगाथा काल जो था वो आदि काल को कहा था, भक्ति काल जो है वो पूर्व मध्यकाल को कहा था और आधुनिक काल को कहा गया था। आधुनिक काल का समय जो मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी वो 1900 के आगे से मानते हैं। ठीक है, इस काल में क्योंकि गद्य साहित्य का व्यापक विकास हुआ था इसलिए इस काल को उन्होंने गद्य काल कहा। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था और ये किया था गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है गणपति चंद्र गुप्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इन्होंने लिखी हिंदी साहित्य की भूमिका। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखी थी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और बच्चन सिंह ने लिखी थी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। पर डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास का लेख नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तेवार द लिटरेच्योर एंडुए हिंदुई, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो ग्रंथ है ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, गारसा द तासी ने लिखा है। इसको हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। इस्तेवार द लिटरेच्योर एंडुई ए हिंदुई, ये लिखा गया है फ्रेंच भाषा में, लिखा गया है गारसा द तासी के द्वारा। ये हिंदी हिंदुस्तानी साहित्य संबंधी इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस आधार पर किया है? ऑप्शंस है रचनाकार के आधार पर, शासकों के शासन काल के आधार पर, साहित्यिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के आधार पर या भाषा के आधार पर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन किया वो उन्होंने विधेयवादी प्रवृत्ति से किया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है और इसमें उन्होंने जो आधार लिया था वो लिया था साहित्यिक प्रवृत्तियों को। इसीलिए जिस काल में जिस साहित्य की प्रचुरता आपको दिखाई देती है उस काल का नाम वही रखा गया। जैसे आदिकाल में आपको वीरगाथात्मक काव्य ज्यादा मिलेंगे इसलिए उसका नाम था वीरगाथा काल। भक्ति काल में भक्ति की प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और सूफी काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य रहते हैं इसलिए उसको नाम दिया गया था भक्ति काल। रीति काल में आपको प्रेम और श्रृंगार की कविताएं दिखाई देंगी और आधुनिक काल में गद्य की कविताएं दिखाई देंगी इसलिए उस काल को गद्य काल कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्यिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के आधार पर, और इनका जो पद्धति का नाम है वो है विधेयवादी पद्धति। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, मिश्र बंधु या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया था संधि और चारण काल। नेक्स्ट है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या नाम दिया? तो अब भी हमने ये क्वेश्चन देखा है। तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को नाम दिया है संधि और चारण काल। आदि काल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन है बच्चन सिंह, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है इसमें हिंदी साहित्य को एक वैकल्पिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है। तो इसको लिखा था बच्चन सिंह ने। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक है बच्चन सिंह। नेक्स्ट है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, जब भी पुरानी हिंदी, नई हिंदी ये नाम आता है ना तो
आपको याद रखना है कि अपभ्रंश को पूर्ववर्ती अवस्था मानते हुए पुरानी हिंदी की संज्ञा दी थी राहुल सांकृत्यायन ने। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा था सिद्ध सामंत काल। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की भूमिका। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है, ऑप्शंस आपको दिया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, इसमें हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर विचार किया गया है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो मिश्र बंधु विनोद जो है, 3 मिश्र भाई थे, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिलकर के हिंदी साहित्य को इतिहास लिखा था, जिसको हिंदी साहित्य का बड़ा भारी वृत्तांत कहा गया था, जिसका नाम दिया गया था मिश्र बंधु विनोद, और ये 4 भाग में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 4। मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी नवरत्न भी एक लिखा था, जिसमें उन्होंने 9 कवियों को जगह दी थी। नेक्स्ट है रीति काल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और मिश्र बंधु। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि रीति काल को ना श्रृंगार काल का नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि इस काल में श्रृंगार रस के काव्यों की इतनी प्रधानता है, तो कोई चाहे तो इसको श्रृंगार काल कह सकता है। तो अगर हमको क्वेश्चन में आता है किसने कहने को कहा था, तो वो आता है रामचंद्र शुक्ल का, पर इसको नाम जो दिया था रीतिकाल को श्रृंगार काल, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य के विकास को संवेदना के विकास के रूप में देखने का प्रयास किया। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी वृत्त संग्रह किसे कहा है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर या हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अभी मैंने आपको मिश्र बंधु वाले क्वेश्चन में बताया था कि मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उसमें लगभग 5000 कवि थे, 4596, है ना। तो उसकी वजह से उसको आचार्य शुक्ल जी ने बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा था मिश्र बंधु विनोद को। मिश्र बंधु विनोद जो है वो 4 भाग में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉर्ज ग्रिहर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामस्वरूप चतुर्वेदी या परशुराम चतुर्वेदी। तो जॉर्ज ग्रिहर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद 2 बुक्स लिखी हैं मिश्र बंधुओं ने। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी नवरत्न जो है एक आलोचनात्मक कृतियां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन किसने कराया? नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, भारतीय हिंदू परिषद या दिल्ली विश्वविद्यालय। तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इसका प्रकाशन जो हुआ था 1893 ईस्वी में काशी से हुआ था, और इसका किसने करवाया था? नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया कि हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का प्रकाशन कराया था नागरी प्रचारणी सभा ने, और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन है दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, रोड़ा कवि या विद्यापति। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपको याद रखना है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचयिता है आपके ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की एक और रचना का नाम आता है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर उनकी रचना है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पहले किस रूप में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव या साहित्य का दर्पण। तो रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया था और बाद में ये स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में आया। पर इसका पहला नाम था हिंदी साहित्य का विकास और बाद में इसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर है हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ 993 ईस्वी से माना है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम जब साहित्य का काल विभाजन देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि 1050 से 1375 तक आदिकाल का समय माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जब आप विक्रम संवत में से 57 माइनस करते हो तो आपके पास आता है ईस्वी। तो ईस्वी सन 993 माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किसका इतिहास छपा? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हम ऑप्शन है आपको रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास आया था, जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया, और ये किसकी रचना थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। और हिंदी शब्द सागर कहाँ से छपा था? नागरी प्रचारणी सभा से, और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। कहाँ हुई थी? काशी में। नेक्स्ट है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी, डॉक्टर नगेंद्र सुमन राजे या धीरेन्द्र वर्मा। तो आदिकाल को आधार काल ये नामकरण दिया था मोहन अवस्थी ने। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल या आदिकाल को उन्होंने कहा आधार काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धों की रचनाओं को हिंदी का प्रारंभिक रूप मानने वाले विद्वान कौन है? राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या ग्रियर्सन। तो सिद्धों की जो रचनाएं हैं उसको हिंदी का प्रारंभिक रूप मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने सिद्ध साहित्य को हिंदी प्रारंभिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। सिद्ध साहित्य जो आता है उसमें बौद्ध वज्रयान परंपरा से संबंधित है, और प्रमुख सिद्ध में आते हैं सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा आदि। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई के लिए मुक्तक गुलदस्ता वाली उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो मुक्तक गुलदस्ता वाली जो उक्ति है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। बिहारी की रचना कला और उनके मुक्तक दोहों की जो सघनता है उसको ध्यान में रखते हुए आचार्य शुक्ल ने मुक्तक गुलदस्ता जैसी उपमा दी थी। बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि है, उनकी प्रमुख रचना आती है बिहारी सतसई, उसमें 713 दोहे है और उसका मुख्य छंद है दोहा छंद। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के अतीत इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य का अतीत इसमें क्या है? साहित्य के इतिहास और उसकी आलोचना है, जिसमें इतिहास परक कृति है। इसके रचयिता है आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने रीतिकालीन हिंदी साहित्य का अध्ययन किया और इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया। नेक्स्ट है, मिश्र बंधु में कौन शामिल नहीं था? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी या कृष्ण बिहारी। तो मिश्र बंधु जो थे वो 3 भाई थे, उसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी थे, पर कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्र बंधुओं की जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 4595 कवियों का जिक्र है, उनकी जीवन शैली और रचनाएं दी गई हैं। और इनकी एक और रचना है हिंदी नवरत्न। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं भागीरथ मिश्र, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास ऑप्शंस हैं भागीरथ मिश्र, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास जो है ये लिखा गया है भागीरथ मिश्र ने। आपको ये बुक्स और लेखक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और एक नामकरण से, तो ये आप जितने अच्छे से याद रखेंगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी, हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु या श्याम सुंदर दास। तो हिंदी शब्दानुशासन ये जो है हिंदी भाषा और व्याकरण के प्रमुख विद्वान किशोरीदास वाजपेयी जी की कृति है। तो ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक है किशोरीदास वाजपेयी, और कामता प्रसाद गुरु जो है इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा है।
नेक्स्ट है वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो वीरगाथा काल को आदिकाल, कितना अच्छा सवाल है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या रामकुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था उसको रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था वीरकाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था आदिकाल। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था? संधि व चारण काल। नेक्स्ट है इस्तवार द लिटरेच्योर एंडुए हिंदुई, इसके प्रकाशन से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? ऑप्शन है ये अंग्रेजी भाषा में 1839 में प्रकाशित हुआ, तो ये तो गार्सा द तासी का है जो फ्रेंच भाषा में हुआ था, तो का नंबर तो गलत है। खा है ये गार्सा द तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया, तो ये तो सही है ना, तो खा नंबर हमारा सही हो गया। थर्ड क्या दिया है? हिंदी भाषा में 1888 में लिखा गया, जर्मन भाषा में 1913 में, तो ये दोनों तो गलत है। तो गार्सा द तासी की जो रचना है उसका नाम है इस्तवार द लिटरेच्योर एंडुए ए हिंदुई, इसका प्रकाशन हुआ था फ्रेंच भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष जो है वो थोड़ा सा संदिग्ध है, इसलिए इस पे बात नहीं की जाती। नेक्स्ट है साहित्य की प्रवृत्तियों को काल विभाजन का आधार मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन से हैं? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या बच्चन सिंह। तो हमने अभी देखा था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया था उसमें उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रख के वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल नाम दिया था, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। द्विवेदी जी जो है उन्होंने आदिकाल नाम दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था, रामकुमार वर्मा ने संधि और चारण काल नाम दिया था। मिश्र बंधु जो है उनकी रचनाएं हैं मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक है बच्चन। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे और इन क्वेश्चन से आपकी तैयारी अच्छे से होगी। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारा काम पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।